हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में बच्चों आप देख सकते हैं एकदम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नेम आप यहाँ देख सकते हैं। इस चैप्टर में बच्चों जो पहला क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 8.1 का, उसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आपके पास लिखा हुआ है एक पैरेललोग्राम है, मतलब एक समांतर चतुर्भुज है बच्चों। अब इसके जो डायगोनल्स है ना, मतलब जो विकर्ण है वो आपस में बराबर है, ये उसने बोला है। अब उसने कहा है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो प्रूफ कीजिए कि ये रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, मैंने पहले तो मान लिया कि यार एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, ये मैंने मान लिया और मैंने यहां लिख भी दिया समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि इसके जो डायगोनल्स है, अब आपको पता है एक डायगोनल तो ये होता है और दूसरा डायगोनल ये होता है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये बोला है। तो बच्चों इसको लिख लेते हैं अपन। आपको दे रखा है एक तो ए सी बराबर है किसके, बी डी के, ये तो आपको दिया हुआ है बच्चों। इसके अलावा देखो यहाँ पर पैरेललोग्राम दे रखा है, मतलब समांतर चतुर्भुज। तो इसका मतलब यह है कि इसकी आमने सामने वाली लाइंस भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। तो ये भी कहानी अपन यहां लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ए बी बराबर है बच्चों सी डी के। ठीक है, ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के। ये भी लिख लेते हैं क्योंकि काम आपके आने वाला है। ये यहाँ पे लिख लिया। अब देखो प्रूफ क्या करना है उसको लिखते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे बच्चों टू प्रूव, हिंदी में क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। और क्या लाना है बच्चों आपको, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, एबीसीडी एक आयत है, ये यहां पर आप लिख देना। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको रेक्टेंगल लाना हो, मतलब आयत लाना हो, वो भी किसको, पैरेललोग्राम को, मतलब समांतर चतुर्भुज को, तो आपका काम एक ही है कि आपको इसके जो सभी एंगल है ना उनको 90 के बराबर लाओ, आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी पैरेललोग्राम को, समांतर चतुर्भुज को रेक्टेंगल लाने के लिए बोलता है, मतलब आयत लाने के लिए बोलता है, तो सभी एंगल को कितना ले आओ, 90 लेके आ जाओ। तो बच्चों इसका मतलब, इसको दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि A बराबर B बराबर C बराबर D, इन सभी को आप लेके आ जाएंगे 90 के बराबर, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो कैसे लाए, तो इसके लिए देखो समझो बच्चों। यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल उठा रहा हूं मैं, एक तो ये वाला जिसमें डायगोनल आपके BD आ जाए, और एक ये वाला जिसमें AC आ जाए। देख सकते हो आप, यहाँ पर मैं अलग अलग बना के भी बता देता हूं आपको। यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ D है, देख सकते हो ABD। ऐसी एक और उठा रहा हूं बच्चों जो A B और C के साथ बन रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर A B और C, देख सकते हैं ABC। अब इन्हें मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रेंट कर दूंगा। कॉन्ग्रेंट करते ही बच्चों क्या होगा, CPCT की मदद से ये दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। फिर जैसे बराबर आएंगे ना, तो लाइन पैरेलल होंगी, तो पैरेलल लाइन के अंदर वाले जो कोण होते हैं, जो एंगल होते हैं, उन्हें प्लस करने पर 180 आता है। तो उसकी मदद से मैं यहाँ पर इन्हें 90 लेके आ सकता हूँ। तो देखो सबसे पहले कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो बच्चों इन दोनों ट्राइंगल को पकड़ते हैं, एक का नाम है, आप देख सकते हो ट्राइंगल का नाम ABD, तो ये लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABD। और दूसरे वाले का आप नाम देखोगे तो उसका नाम है AB, एक तो हो गया ABD है ना, और एक हो गया ABC। ये दोनों ट्राइंगल हो गए। आप देख सकते हैं बच्चों इसमें AB बराबर AB है, दोनों में AB आ रहा है, देख सकते हैं दोनों में AB आ रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं बच्चों कॉमन साइड। क्या बोलते हैं, कॉमन साइड। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों कि AD जो है ना वो BC के बराबर है। क्यों बराबर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है AD बराबर है BC के, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, मतलब समांतर भुज चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस वजह से AD बराबर आएगा BC के, यहाँ लिखोगे गिवन। हिंदी में क्या लिखोगे, दिया है। इसके अलावा बच्चों आप देख सकते हैं यार ये BD जो है ना वो बराबर है AC के। ये क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है डायगोनल बराबर है, और मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर AC बराबर है BD के। तो लिखो बच्चों AC बराबर BD, देखो AC बराबर BD। यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, तो ये भी गिवन है, मतलब दिया है। अब बच्चों देखो तीनों ही लाइन बराबर आ रही है, दो ट्राइंगल की, दो त्रिभुज की जब तीनों लाइंस बराबर आती है तो रूल लगता है एस एस एस। तो यहाँ एस 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 लग जाएगा, तो एस 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 लगाते हैं बच्चों, बाय एस एस एस, और दोनों के दोनों ये वाले ट्राइंगल क्या हो जाएंगे,
कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों। ये लो बच्चों, मैंने कॉन्ग्रेंट इन्हें कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुए ना, इसमें यहाँ सीबीसीडी लगा देंगे अपन। सीबीसीडी का मतलब भूले तो नहीं होंगे आप, चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको बता दिया था। सीबीसीडी से क्या होगा बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर ए बराबर बी। अब ये बराबर क्यों लाया मैं, तो देखो यहाँ पर क्यों बराबर लेके आया। पहले इसको मैं मान लेता हूं एक्स, दोनों को एक्स मान लेता हूं, यह लिख देना ये मैंने माना है, ठीक है। अब जैसे एक्स है ना बच्चों, तो आप इस ट्राइंगल को भूल जाओ, आप इन दोनों लाइन को याद रखो। क्या ये दोनों लाइन मतलब एडी और बीसी ये क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है। और इसको एक लाइन काट रही है बच्चों, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली पैरेलल होती है, और इसको ये लाइन काट रही है, देखो यहाँ पर। अब ये आर पार नहीं जा रही है, बस इसे मिटा रखा है यहाँ तक, ठीक है। इन दोनों को जब आप प्लस करते हो तो कितना आता है, 180 आता है। तो दोनों को प्लस करके 180 कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ था ए, और वहां क्या लिखा हुआ था बी। तो लिखेंगे बच्चों अपन ए प्लस बी बराबर 180। यहां क्या लिखोगे, रीजन, तो रीजन लिखेंगे बच्चों को इंटीरियर एंगल। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, आसन्न कोण, ठीक है। यहां पर आप ये लिख देना। अब आपको पता है ए बी कितना है x, तो यहाँ x आ जाएगा, और b भी कितना है x, तो यहाँ x आ जाएगा। a और b की जगह x और प्लस एज इट इज और बराबर 180। अब बच्चों ये कितने x हो गए, तो ये 2x हो गए और बराबर में 180। अब 2 के लात पड़ेगी वो 180 के कदमों में जाएगा, और 2 180 को कट करेगा बच्चों कितनी बार, 90 बार ये कट कर देगा। जैसे कट किया बच्चों आपने, तो आपको x मिल चुका है, और x मिला ना तो आपको a भी मिल गया और b भी मिल गया, क्योंकि a जो है वो बराबर है x के, और b जो है वो भी बराबर है x के, और दोनों में x कितना मिला, 90 90, ठीक है। तो आप देख सकते हैं a और b तो 90 आ ही चुका है। रही बात c और d की, तो इनको भी 90 लेके आ सकते हैं आराम से। कैसे लाएंगे, तो सुनो, जैसे कि पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज, इसमें आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं ना, आपको पता है ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं a बराबर होगा c के, तो यहां लिखेंगे अपन बच्चों c बराबर है a, और यहां लिखेंगे b बराबर है d के, या फिर d बराबर है b के। कैसे भी लिख दो, बात एक ही है। यहाँ रीजन लिख देना बच्चों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हिंदी में क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इतना सा लिख देना। अब आपको पता है बच्चों कि यहाँ पर a की वैल्यू रखे अगर आप, तो a की वैल्यू क्या है देख सकते हैं यहाँ से 90, और b की वैल्यू रखे यहाँ, तो b भी देख सकते हैं कितना 90, जिससे आपको c भी 90 मिल जाएगा और d भी 90 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं चारों के चारों एंगल कितने आ गए, 90 आ गए। बस यहाँ लास्ट में लाइन लिखना आप, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, अतः ABCD एक आयत है। और इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।